नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम नजदीक है तो अच्छे से पढ़िए। और परसेंटेज की आज हम आपको बताएंगे कि जो पास फेल विद्यार्थी होते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। कई सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं या फिर क्या करते हैं, लंबा मतलब प्रोसेस उनका कैलकुलेशन इतना लंबा हो जाता है कि लगभग क्वेश्चन तो एक आता है, गारंटी है मेरी। गणित में अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, चाहे पुलिस की हो या किसी और की, गणित में जो परसेंटेज, बट्टा, हानिलाभ और चक्रवृद्धि ब्याज, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए। तो आज हम प्रतिशत की बात करेंगे और क्वेश्चन वो होंगे कि छात्रों का फेल, पास या पूर्णांक निकालना। ठीक है, हम आपको दो लाइनों में बताएंगे। थोड़ा दिमाग लगाओगे अगर आप तो मौखिक ही सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन जरूर आपका आधे पेज का होगा। तो देखते, पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए हैं और 455 छात्र फेल हुए हैं, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। ठीक है, तो हम सिंपल क्वेश्चन से लेंगे, सरल क्वेश्चन से लेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक, अब यहां पे जो कह रहा है कि छात्र टोटल बात कर रहा है कि परीक्षा में 35% छात्र पास हुए। तो यहां पे बात करते हैं पास हुए, कितने पास हुए, 35%। तो दोस्तों 35% पास हुए। ठीक, क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर कह रहा है कि 455 छात्र फेल हुए। जो छात्र हमारे फेल हुए वो कितने थे, 455। ठीक, अब पूछना क्या चाहता है, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट जो थे वो आपके क्या थे। ये तो हमने ये आपको सवाल बता दिया कि क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पास जो छात्र हुए वो 35% हुए। कितने में से हुए, 100% में से हुए 35%। प्रतिशत का एक वो है कि हम 100 मान सकते हैं, प्रतिशत में, बट्टा में, हानि लाभ में और चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज में। तो मान लीजिए ये जो 100% है उसी का हिस्सा तो है 35%। ठीक, तो जो 35% छात्र क्या हुए, पास हुए। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, 35% और 100%, कितना बचेगा, यहां पे आपका बचेगा 65%। मतलब कि जो छात्र फेल हुए हैं उनका परसेंटेज कितना है, 65% है। ठीक है, 35 और 65 आप जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, 5 5 10, 6 3 9 1 10। ठीक, तो हमें कितनी मिल गए, अब हमें यहां से मिल गई कि फेल छात्र, तो यहां पे कितने थे, फेल छात्र। तो हम बात करते हैं यहां से, तो फेल कितने, 65% है। ठीक है, फेल के नीचे हमने फेल लिखा और फिर जो 4 छात्र फेल थे ये परसेंटेज में नहीं अंक उसमें है, ये फेल छात्र है 455। ठीक है, तो 455 किसके बराबर है, 65% के। तो इसका पहले 1% निकाल लो, तो 1% क्या होगा, 455 बटे 65। ठीक, ये होगा। कैलकुलेशन कर लो, 65 को यहां से 13 25 65 और फिर ऊपर भी 5 से चला जाएगा। तो ये अगर सही से देखो तो आपका जाएगा 7 बार में। ठीक, तो 1% का कितना है, 7 है। मतलब 1% जो हमारा है वो 7 के बराबर है। तो जब 100% होगा हमारा तो ये 700 के बराबर नहीं होगा,
1% हमने ऐसे निकाला है, मान लो 65% 455 के बराबर है, मान लो क्या सामने है, ठीक, 65% जो है वो 455 के बराबर है। तो आप पहले एक का निकालोगे ना, जैसे मान लीजिए टमाटर का भाव, टमाटर का भाव अगर बताएगा 250 रुपए के, सॉरी 250 ग्राम टमाटर आपको 10 रुपए के मिलेंगे, ठीक, 250 ग्राम टमाटर आपको 10 रुपए के मिलेंगे, ठीक। तो 1 ग्राम कितने के मिलेंगे, तो आप भैया 10 का भाग दोगे ना, ठीक, तो 25 ग्राम जो 1 रुपए कितने मिलेंगे, 25 ग्राम मिलेंगे। इसी हिसाब से बिल्कुल वही है कि 65% बराबर है 455 के, तो 1% इसके बराबर होगा। तो अब जो पूछ रहा था, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, तो परीक्षा में कितने 707 छात्र बैठे थे। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि 65% फेल थे, तो वो 65% 455 के बराबर थे, और जो पास थे वो 35% थे ना। तो आप अगर चाहो यहां पे, तो दूसरा ये तो एक सवाल बन गया, यहां पे अगर वो ये पूछ दे, टोटल छात्र पूछ दिया, और कहीं अगर ये पूछ दे कि फेल छात्रों, पास छात्रों की संख्या, फेल छात्रों की संख्या में पता है, पास छात्रों की संख्या देखो टोटल कितने विद्यार्थी है 700, हम 35 से इसलिए बता रहे हैं, आपको परसेंटेज समझ में आता रहे। अब क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 35 का गुणा 7 में करोगे, 7 माना 35 होते हैं, और 7 या 21 और 3 हो गए 24, ठीक। तो कितने हैं, 245 छात्र थे वो पास हुए, 245 छात्र पास हुए, ठीक। अब दोस्तों इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, हम आपको यहाँ पे 2 टाइप बताएंगे। पहला तो ये सिंगल वाला है, दूसरा वो होगा जिसमें 2 विषय होंगे। पढ़ते जाइए भाई। कह रहा किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं दोस्तों? पूर्णांक वाला, फेल पास छात्र वाला, 2 या 3 विषय वाला, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, और ऐसा क्वेश्चन हम आपको गलत नहीं करने देंगे। हम नहीं चाहेंगे कि आप ये क्वेश्चन गलत करो। चाहे DIPI में हो, वहां पे भी हम क्या करते हैं, या हमारे साथी लोग क्या करते हैं, आपको पूरा बताने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर जो भी है, हम अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर का अगर रोगी उसे रिस्पॉन्स नहीं देगा, मान लो बुखार आ गया, वो दे रहा है पैरासीटामोल, और तुम्हारे बुखार उतर ही नहीं रहा, उतर ही नहीं, डॉक्टर कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? कि पैरासीटामोल से लगभग बुखार उतर जाता है, लेकिन उतर नहीं रहा है। तो यहां पे अब आप हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लगती है। हम तब तो मानेंगे, आप कहोगे यहां कमी हो रही है, यहां पे थोड़ा गलत है, उस चीज को हम सुधारेंगे, ठीक है। चलिए बातें होती रहेंगी, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन था हमारा, कह रहा है दोस्तों कि किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। मतलब जब आपके 40% नंबर आएंगे तब आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, ठीक है। तो
वह 180 अंक प्राप्त करता है। कितने? 180 अंक। और क्या होता है? बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बराबर अंक मतलब 180 अंक प्राप्त किए और 180 नंबर और होते तो पास हो जाता कि नहीं। चलिए, अब पूछना चाहता है कि पूर्णांक कितने का है, तो बहुत सिंपल है। 40% चाहिए थे, 180 नंबर प्राप्त किए और 180 से फेल हो गया, तो 40% किसके बराबर होगा? 18 दूनी 36, 360 के बराबर होगा। क्यों होगा? 180 नंबर उसने गेन किए, मतलब प्राप्त किए, और 180 नंबर अगर उसके और होते तो वो पास हो जाता। और पासिंग का न्यूनतम क्राइटेरिया क्या है? 40% है। तो 40% 360 के बराबर हो गया। तो दोस्तों यहां से 1% निकाल लो, 360 बटे 40 हो जाएगा। 0 0 काट दो, 1% बराबर आपका आ जाएगा 9 के बराबर हो गया। अब 100% बराबर 900 के हो जाएगा। जो पूछ रहा था वो निकल के आ गया 2 सेकेंड में। हम आपको बता रहे इसलिए टाइम लग रहा है, वरना हम भी 40% 180 360 खट कर 900 आ गया। टाइम लगा? नहीं लगेगा। आप इन पे अभ्यास करिए किसी भी क्वेश्चन को। मैंने देखा है कुछ ट्रिकें ऐसी होती है, वो उस टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, उस पर काम कर जाएंगी, लेकिन कहीं कहीं वो ट्रिक काम नहीं करती, जरा सा भी बदल दिया। लेकिन ये ट्रिक नहीं है, ये कोई ट्रिक ऐसे करके नहीं बना दी गई। ठीक, ये एक नियम है, संक्षिप्त रूप है। चलिए, आपका आंसर मिल गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है अब यहां पे जो क्वेश्चन होगा वो हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे, स्क्रीनशॉट में नहीं आएगा। 2 ही क्वेश्चन आपके स्क्रीनशॉट में है, और हो सकता है तीसरा लास्ट में एक दे दूं। एक क्वेश्चन है कि जब 2 विद्यार्थियों का जिक्र हो, हमने यहां पे आपको पूर्णांक निकालना बता दिया। अब दूसरी स्टेप है, जब 2 विद्यार्थियों का जिक्र हो। तो दोस्तों, जब 2 विद्यार्थियों का जिक्र होता है तब क्या करते हैं? तो अब यहां पे बता रहे, जब 2 विषयों का जिक्र हो, जब 2 विषयों का जिक्र हो, तो 2 विषयों के जिक्र में आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। क्या कह रहा है दोस्तों? कि 2 विद्यार्थी हैं, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। कितने? यहां पे 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। और कह रहा है 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तब अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण कितने हुए, यह निकालना है। ठीक, अनुत्तीर्ण निकालना है कितने हुए। चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि जब 2 विषयों का जिक्र हो, तो यहां पे 2 विषय है, हिंदी अंग्रेजी। हमसे पूछ रहा है अनुत्तीर्ण कितने हुए। तो पहले ही बात कर ले, जब 2 विषयों का, इंग्लिश की बात करें अगर, अंग्रेजी में
पहले बात करें यहां पे दोस्त अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कितने परसेंट छात्र हुए? 60% छात्र पास हो गए। ठीक, 60% छात्र पास हुए, ये ऊपर पास वाला है। ठीक, अब कह रहा है 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ। तो अब दूसरी बात आती है हिंदी की, तो हिंदी में कितने? 70%। हिंदी में कितने फेल हुए? 70%। जब अंग्रेजी में 60% दोस्तों फेल हुए, वो पास हुए हैं, तो 40% फेल भी होंगे। ये ऊपर फेल हो गया और ये इधर पास हो गया। जब हिंदी में 70% फेल हुए हैं, तो 70% पास हुए हैं, तो 30% फेल भी हुए। 100 में से ही तो होगा। जब 100 में से 1000 में भी लोग, अगर 1000 छात्र हैं, हम 1000 की बात करें, 1000% की बात करें, 1000% छात्र है, तो वो कह रहा है उसका 70%, तो वही बात बनेगी। ठीक है, तो प्रतिशत में 100 तो रहेगा ही, क्योंकि उस दिन हमने बताया था प्रति माने एक होता है, प्रति एक मतलब एक एक, और 100 का मतलब 100। चलिए, तो क्वेश्चन की बात करें, यहां पे कितने हो गए? 40 और 30, ये हमारे टोटल है। अब दोस्तों यहां पे समझना है कि हमें यहां पे अब क्या करना है। यहां पे थोड़ा दिमाग कह लो, ट्रिक कह लो, या संक्षिप्त कैलकुलेशन कह लो। मैं तो यही कहूंगा कि एक संक्षिप्त कैलकुलेशन है। मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों कि अगर आप इस टाइप का एक भी क्वेश्चन समझ गए, तो फिर आप सारे कर जाओगे और कहीं भी गलत नहीं होगा। ठीक, कि अंग्रेजी में 60% हुए, तो अब दोनों में कितने फेल हुए? दोनों में कितने फेल हुए? जोड़ लो, दोनों में कितने फेल हुए? 4 3 7, 70%। कितने फेल हुए? 70%। कह रहा 70% हिंदी में और 40% दोनों में, ये भी बात है। 40% दोनों में, जब दोनों में लिखा है तब क्या करेंगे? अब देखो यहां पे हमें निकालना है, क्या पूछा है? दोनों में फेल छात्र, कुल फेल। तो कुल फेल बराबर, पहले क्या करेंगे दोस्तों? पहले लिखेंगे वो चीजें जो एक एक में हुई, फिर हम दोनों वाला लिखेंगे। ठीक है, तो हाँ, तो अब कह रहा है कि 40 और 30 कितने हो गए? 70। और अब क्या बचा? अब कह रहा है ये दोनों वाला आ गया 40 और 30, 70%। ये तो 0 तो कुल फेल यानी दोनों में फेल कितने हैं? इधर 40% और एक ये 30%। ठीक है, तो उत्तरायण की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या किया? दोस्तों यहां पे ना कहाँ गई हिंदी मेरी? तो यहाँ पे कुल फेल आपके थे ये यहाँ पे, हाँ, तो 40 प्लस 30 माइनस अगर 60 करोगे तो यहां पे आ जाएगा 70 माइनस 60, यानी कि 10%। जो दोनों में फेल है वो हमारे कितने हो जाएंगे? 10%। चलो अब हम एक तरीके से इसे कुल फेल और
क्या बात, कुल पास, ये आपको पहले बताएं। तो यहां पे इसका आंसर हो गया 10%। देखो एक क्वेश्चन और है, इसमें आपका थोड़ा हमने जल्दी कर दिया, तो यहां पे आपको शायद उतना समझ में ना आया हो, फिर भी अब उसी टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आए। इसी टाइप का है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, वही समझ लो 60% छात्र, एक बार और देख लो, और 70% हिंदी में, 70% हिंदी में, और यहां पे हम क्या भूल रहे थे, और 40% दोनों में। जो दोनों में फेल हुए हैं, दोनों का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी 1 प्लस हिंदी, दोनों में कितने हुए, 40%, दोनों में फेल हुए हैं 40%। तब अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंट क्या था, यही कह रहा है, अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज क्या था। देखो अंग्रेजी 60% हो गए। अब जहां दोनों में फेल हुए हैं, दोनों में, अंग्रेजी में भी फेल हुए और हिंदी में भी फेल, तो कितने हैं वो छात्र हमारे 40%। और केवल हिंदी की बात करें तो वो छात्र कितने हमारे 70%। ठीक है, तो अब हम यहां से कुल की बात करें, ठीक है, तो दोनों में या ये दोनों में हो गया। अब इधर की बात करें कि हम बात करें कि कुल फेल कितना है, कुल फेल कितना है, यही था ना। तो जब कुल फेल के लिए दोस्तों दोनों में जो फेल हुए हैं, अभी यहां पे कंफ्यूजन था भाषा की वजह से कि दोनों में, यानी अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, तो वो हमारे 40%। ठीक है, अब दूसरी बात कह रहा है, अब केवल हिंदी में कितने, हिंदी में 30, ये हो गए आपके 30%। ठीक है, और दूसरी पूछ रहा है 30% हो गए। अब कह रहा है अंग्रेजी में कितने फेल हुए, 60%। ठीक, लिख दो, जोड़ दो, 4 और 3 7 होता है 60। ये हमने परसेंट नहीं लिखा है, बचाओ तो आप यहां लिख दो बाहर। कितना आ रहा है दोस्त, 10%। अब बात समझ में आई, अब बात समझ में आई। तो टोटल कितने थे, 10% फेल हुए। यहीं पे अगर हम बात करें कि टोटल छात्र कितने हैं, आपसे पूछ दे कि टोटल छात्र कितने हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। यहां पे कुल फेल, ये मैं अभी बाद में लिख दूंगा अच्छे से, या लिख लो, जब निकालने हो आपको कुल फेल, जब 2 विषय दिए हो और कुल फेल निकालने हो, तो देखो ये फार्मूला होता है, हमें निकालने हैं कुल फेल कितने हैं। तो क्या करेंगे, पहले दोनों में फेल अगर है, कंडीशन है, तो फर्स्ट विषय में, फर्स्ट में फेल, यानी पहले विषय में जो भी हो, अंग्रेजी हिंदी इतिहास हम बात मान ली। दूसरे विषय में टोटल फेल कितने हैं, ठीक, माइनस दोनों में फेल,
दोनों में फेल। ठीक, तो यहां से आपका कुल फेल निकल आएगा। अगर दोनों में कुल कितने फेल है, इस तरह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका पूर्णांक निकालना है। क्या निकालना है? पूर्णांक। तो हमने कुल फेल को निकाले थे। ठीक है, अब अगर यहीं पे पूछता है कि ए और बी दो स्टूडेंट है, हम आपको क्या बताने वाले हैं? पूर्णांक वगैरह। पूर्णांक निकालने के लिए अगर ए और बी, देखो दोस्तों समझ लो, क्लास लंबी हो रही है, हम बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं आपको। ए हमने माना ये ए है और इसने क्या किया? एक परीक्षा दी। ठीक है, तो उसमें उसे 20% अंक प्राप्त हुए और वह कितने नंबर से फेल हो गया? 35 अंक से। एक दोस्त भी है, उन्होंने 50% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 50%। और पास हो गए कितने ज्यादा नंबर से? 32 नंबर से। ठीक, ध्यान से देखना। अब पूछ रहे हैं क्वेश्चन, देखो एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। एक अभ्यर्थी ये है, वो 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा कह रहा है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और 32 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों में से 32 अधिक है। किसका? जो पास हुआ है 50% से लाके, वो न्यूनतम अंक यानी पासिंग क्राइटेरिया से 32 नंबर ज्यादा है। समझ रहे बात की? और ये इसके 20% आए हैं, अगर इसके पास 35 नंबर और होते तो ए भी पास हो जाता। ठीक है, बी पास हो गया, 50% नंबर आए और कितने हैं न्यूनतम अंक से, यानी जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया होता है उससे 32 अंक ज्यादा है। ठीक, अब कहानी यही बनेगी। अब हमें इन्हीं में करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, इधर से इधर घटा लो तो 50 में से 20 कितना बचेगा? 30% ही बचेगा। ठीक, अब इनकी बात करें तो प्लस के 32 है और माइनस के 35 है और हमें घटाना है। अब यहां पे कुछ क्या होगा? देखो गणित हमने लिख दिया 35 माइनस और प्लस के 32। घटाएंगे कैसे? देखो आप क्या करोगे, आप क्या सोचोगे यहां पे कितने बचेंगे? 3 प्लस के, ऐसे ही है ना? 3 प्लस के नहीं, गलत है। क्यों? आप तो प्लस माइनस काट रहे हो ना, घटाना है। किसमें से किसे घटाना है? बड़े से छोटे को ही घटाया जाएगा ना, छोटे से बड़े कैसे घटाओगे? जैसे अगर हम संख्या रेखा पे बात कर लो, संख्या रेखा पे बहुत जरूरी होता है, बेसिक है। देखो संख्या रेखा पे कैसे देखते हैं, बच्चों को सबसे पहले संख्या रेखा पे पढ़ाया जाता है। तो क्यों ये जो साइन है ना, मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं आपको गहराई से, क्योंकि लगभग क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा, कोई फेल होगा कम से कोई ज्यादा से। तो ये वाला जो कहानी है वो आपको करनी पड़ेगी। तो उस कहानी का मूल सूत्र, आधार यानी हथियार आप ले लो। अगर कोई आपको कहे कि कैसे हो गया, वो तो कहेगा हम तो यहाँ पे 3 प्लस मानेंगे, है 32 माइनस के 35 है और 3 किसके? माइनस के आएंगे उसमें तो 3। ऐसे समझाएगा ना, हमसे 32 मतलब हमारे पास 32 रुपए है, उसके पास 35 रुपए है, तो उसके पास ज्यादा है ना। नहीं, बड़ा तो कौन है? प्लस बड़ा होता है ना।
चलिए संख्या रेखा देख लीजिए। संख्या रेखा होती है, ठीक, यहां से 0 लिख दिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 यहीं तक लेते हैं। इधर -1, -2, -3 एंड -4। ठीक, मैं 3 की जगह जहां पे 3 है वहां पे ये यूज करूंगा। वैसे अगर आपसे कहा जाए कि -2 से घटाया जाए -2, सॉरी प्लस का 3, अब कैसे चलोगे? इधर से इधर चलोगे? नहीं, उल्टा हो जाएगा, इधर से इधर चलना है। चलिए यहां से चले ना हम, -2 से क्या चले? 1 2 3 4 5 चले, कितना आया? 5 चले। ठीक, ऐसे क्यों? देखो 3 कितना घटाना है? माइनस के 2 घटाना है, माइनस के 2। 3 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा दोस्त। 5 आया, गिन लो, 1 2 3 4 5, वहां भी 5 आ रहा है। तो संख्या रेखा पे ऐसे घटाते हैं। तो अब यहां पे 32 में से दोस्त 32 में से माइनस के 35 घटाए तो जोड़ दो, 5 2 7 3 3 6 67 हुआ जाके। कितना हुआ दोस्त? 67 अंक। कितना हो गया? 67 अंक। इधर क्या था? 30। तो 30% किसके बराबर है? 67 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर है? 67/30 के बराबर है। ठीक है, 67/30 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर है? तो 100% 67/30 गुणे 100 के बराबर है। 67 गुणे 30/100 के बराबर है। तो हमसे वही पूछ रहा था कि पूर्णांक निकल आया। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो दोस्त इसमें ऑप्शन कट गया। कितना आया? 67 या 770/3, ये आपका पूर्णांक आ गया। चलिए अब बात करें अगला क्वेश्चन है इसी तरह का। कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, जैसे ए और बी के फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, ए और बी के फॉर्म में लिखते हैं, क्वेश्चन हम बोल देंगे। और आपका इसके बाद हम आपके अगली क्लास में लेके आएंगे मिश्रित वाले क्वेश्चन, जिसमें तीनों टाइप भी होंगे, फेल, पास, पूर्णांक, और कुछ इस तरह से भी आते हैं चुनाव वाले। एक उम्मीदवार ने इस तरह से चुनाव लड़ा और इतने मत प्राप्त किए, हार गया। क्वेश्चन है, सुन लो। राम यानी ए को एक परीक्षा में 40% अंक अधिक मिले। ए को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब माइनस के 20 अंक से और मिलते तो वो पास हो जाता। मतलब अब बी का दूसरा है, बी को 45% अंक प्राप्त हुए। बी भाई साहब को कितने मिले? 45%। ठीक, और कितने अंक? और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। मतलब इन्हें 45 अंक अधिक मिले और ये मिनिमम पास होने की क्राइटेरिया से 30 नंबर ज्यादा है। ठीक, जोड़ लो घटा लो, क्या कहा था? तो कितना बचेगा? 45 माइनस 40। ठीक, 5%।
कितना बचा? 5%। हाँ, ये बताया नहीं, पूछा क्या है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, अधिक है उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। मिनिमम पूछ रहा है, न्यूनतम, ये लिख दे रहा हूं, न्यूनतम पासिंग अंक, ये उसका सवाल है, हमें जवाब देना है। तो क्या करना था, घटा दिया, ऊपर से माइनस प्लस वाले घटा दो, 30 माइनस माइनस कैसे, इधर देख लो, यहां पे प्लस का 30 है ना, माइनस माइनस के 20, तो आपका कितना हो गया, 30, 20 प्लस ये हो गया 50, तो आपका यहां पे कितना आ गया, 50 अंक। 5% किसके बराबर है, 50 के, तो 1% किसके बराबर होगा, तो 1% किसके बराबर होगा, भाग कर दो, 50/5, 1% आपका 10 के बराबर होगा, तो 100% किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। 100% किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। अब ये क्या निकल आया, ये न्यूनतम अंक नहीं निकल के आया, 100% यानी कि टोटल का पूर्णांक निकल के आया, पूर्णांक, ये हमारा क्या है, पूर्णांक। ठीक है, इस सवाल को मैं 2 बार बताऊंगा, इसके बाद टाइम हो रहा है क्लास का दूसरी का, तो लेकिन ध्यान से देख रहा हूं, ठीक। सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे। हमें दिया ए को 40% अंक प्राप्त हुए और 20 नंबर से वो फेल हो गया, बी परीक्षा देते हैं 45% के अंक प्राप्त होते हैं इनको और 30 अंक अधिक आते हैं, किससे, न्यूनतम अंकों से। पूछ रहा है न्यूनतम पासिंग अंक क्या है। हमने क्या किया, देखो ए को 40% मिला, बी को 45% मिला, तो 5% किसे ज्यादा मिला, 5% हो गया। 5% जो है किसके बराबर है, 50 की। इधर क्या करना है, घटाना है इन दोनों को, ठीक, इधर भी घटाना है। अब ये किसके बराबर हो गया, 50 के, तो 1% बराबर हो गया 10, 10 के 100% 1000 के, यानी पूर्णांक निकल आया। अब न्यूनतम पासिंग अंक हमें निकालना है, ठीक है। तो जो फेल हुए थे, या फेल वाले ले लो या पास वाले ले लो, आप कोई भी एक ले लो, तो आपका वहां से न्यूनतम पासिंग अंक निकल आएगा। चलो हम फेल वाला ही लेते हैं, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होगा, 1000 पूर्णांक है दोस्तों हमारा, और इनको 40% नंबर मिले थे। कितना आ जाएगा, 400 आया, ठीक। अब एक बात और है, 40% था तब वो फेल हुआ, और कितने नंबर से, 20 नंबर से, यानी कि 400 में उसके 20 नंबर और होते, मतलब उसको कितने मिले फेल वाले को, 400 नंबर मिले, अगर उसके 20 नंबर और होते तो उसके 420 हो जाते और वो पास हो जाता, ठीक है। तो यहां पे 420 नंबर न्यूनतम आ गया आपका पासिंग मार्क। आपको 1000 में कितने चाहिए, 420 नंबर चाहिए, आप पास हो जाओगे, ठीक है। चलिए ध्यान से एक बार और देख लीजिए सवाल को। अगर कोई यहीं पे पूछ देता दोस्तों आपसे कि एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, 20 अंकों से फेल हो गया, माइनस है, इसको 45% प्राप्त हुए, 30 अंकों से पास हो गया, ज्यादा से दोनों को जोड़ लिया, पूर्णांक निकाला, यहाँ पे 420 आ गया आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक। तो दोस्तों इस तरह के जो सवाल है हम अगली क्लास में भी लेके आएंगे, और अब की बार मिश्रित वाले लेके आएंगे, मिश्रित वाले और चुनाव वाले, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिए।